कई समस्याएं जिनका इंसान सामना कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि हमने वो जागरूकता खो दी है कि कई शक्तियों के साथ तालमेल में कैसे रहा जाए। अगर आप जीवन के तालमेल में आ जाएं, तो आप भी सुबह 3 बजे के आसपास नींद से जाग जाएंगे। उस समय अगर आप बैठकर वो अभ्यास करें जिनकी आपको दीक्षा दी गई है, तो उससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। जिस तरह से धरती घूम रही है और जो भी हो रहा है, उस वजह से एक बहुत बुनियादी बदलाव आता है सुबह 3:20 से सुबह 3:40 के बीच। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ऐसा बस 33 डिग्री लैटिट्यूड तक ही होता है। आपका सिस्टम, मनुष्य का सिस्टम एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। यह एक संभावना है। तो एक जागरूकता रही है इस संभावना का इस्तेमाल करने की। आपका जीवन उन कई चीजों का परिणाम है जिन्हें हम ब्रह्मांड कहते हैं या जिन्हें हम अस्तित्व कहते हैं। तो हम इस जबरदस्त घटना का परिणाम है जिसे हम सृष्टि कहते हैं। हम अपने आप में एक अलग जीवन नहीं है। तो जब आप तालमेल में होंगे तो कुछ चीजें होंगी। हमारे अमेरिका के टेनेसी में स्थित आश्रम में ऐसे झिंगूर पाए जाते हैं जो 17 सालों में सिर्फ एक बार जागते हैं। क्या आपने ऐसा कुछ देखा है? वो समझ जाते हैं कि 17 साल हो गए और वो जाग जाते हैं। फिर वो बच्चे पैदा करते हैं और सो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि 17 साल हो गए, वो भी बिना किसी अलार्म बेल के। तो ये कैसे होता है? मैं कह रहा हूं कि वो प्रकृति के साथ तालमेल में है। हमने प्रकृति के साथ तालमेल खो दिया है और हमें लगता है कि यही हमारी प्रकृति है। नहीं, कई सारी बीमारियां और समस्याएं जिनका मनुष्य अनुभव कर रहे हैं, वो बस इसलिए हैं क्योंकि हमने वो जागरूकता खो दी है कि उन कई सारी शक्तियों के साथ तालमेल में कैसे रहा जाए जो हमें वो बनाती हैं जो हम हैं। तो योग वो तालमेल लाने के लिए है ताकि आप जीवन के साथ लय में हो। अगर आप जीवन के साथ लय में होंगे तो आप भी सुबह 3 बजे के थोड़ा बाद जागेंगे। अगर आप जागरूक हैं तो अचानक आपके अंदर जीवंतता की एक किरण जागेगी, और अगर आप गहरी नींद में भी हों तो भी जाग जाएंगे। आपके साथ ये होना चाहिए। इसका मतलब है आप उसके साथ तालमेल में हैं, आप जीवन के तालमेल में हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ध्यान करना चाहिए या क्रिया? इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। आपको वो प्रक्रिया करनी चाहिए जिसकी आपको दीक्षा दी गई है, क्योंकि दीक्षा का मतलब है आपको कोई अभ्यास बस सिखाया ही नहीं गया है, आपके सिस्टम में उसे उतार दिया गया है, उसे आपके सिस्टम में बैठा दिया गया है। तो वो जो भी हो, अगर आप में एक जीवित बीज है और आप ब्रह्म मुहूर्त पर जागें और वो अभ्यास करें, तो इससे सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि तब धरती के बर्ताव का आपके सिस्टम पर वैसा ही असर होता है। अगर आप एक विशेष तरह से जागरूक हो जाएं, आपके अंदर एक खास स्तर की जागरूकता आ जाए, तो आप बस जान जाएंगे You will simply know when the time is. कि वो समय कब है। अगर आप सही समय पर सोने जाएंगे तो आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं होगी। आप हमेशा जान जाएंगे कि 3:40 बजे हैं, क्योंकि फिर शरीर एक अलग तरह से बर्ताव करता है। उस समय अगर आप बैठकर वो प्रक्रिया करें जिसकी आपको दीक्षा मिली है, वो नहीं जो आपने किताबों से पढ़ी है, तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। उस समय बीज को अंकुरित होने के लिए जरूरी मदद मिल जाएगी, या वो अन्य समय के मुकाबले ज्यादा तेजी से विकसित होगा। यह सिर्फ दीक्षित लोगों के ही लिए है।
अगर आप दीक्षित नहीं हैं, आप किताब योगी हैं, तो 3:40, 6:40, 7:40 इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों के लिए संध्या काल ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। संध्या मतलब सूरज के उगने से 20 मिनट पहले से 20 मिनट बाद तक, या सूरज डूबने से 20 मिनट पहले से 20 मिनट बाद तक। दोपहर और आधी रात के लिए भी यही सच है, लेकिन उनकी प्रकृति अलग है। तो ये 2 संध्याएं उनके लिए बेहतर हैं जो दीक्षित नहीं है। 3:40 उनके लिए अच्छा है जिन्हें शक्तिशाली दीक्षा मिली है। 3 से 5 या 4 से 6 प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा भेद होता है, लेकिन 2 घंटे जो अंतिम है वो सर्वाधिक गहरे होते, सुसुप्ति के होते, स्वप्न भी नहीं रह जाता, तो परम शांति होती। यद्यपि तुम भी नहीं रह जाते, लेकिन फिर भी शांति होती। जिस आदमी को रोज 2 घंटे सुसुप्ति के मिल जाते हैं वो तरोताजा होकर उठता है। सुबह उसके जीवन में तुम लहर ताजगी की देखोगे। थकान गई, थका मांदापन गया, फिर जीवन का उल्लास, फिर उत्साह, फिर उत्सव। रात में सब घाव भर गई। वो जो 2 घंटे तुम खो गए थे, बिल्कुल उन खो गए 2 घंटों में प्रकृति ने बहुत सा काम कर दिया। जो तुमने खराब कर लिया था पिछले दिन, प्रकृति सब ठीक जमा गई, फिर व्यवस्था बिठा गई। तार ढीले पड़ गए थे वीणा के, कस गई। तार ज्यादा कस गए थे तो ढीले कर गई, लेकिन संतुलन बिठा गई, साज ठीक कर गई। इसलिए सुबह तुम साज की अवस्था में होते। तुम सुबह देखते हो तुम और ही ढंग के आदमी होते हो अगर रात ठीक से सो लिए। तुम ज्यादा प्रेमपूर्ण होते हो, ज्यादा दयापूर्ण होते हो, ज्यादा करुणापूर्ण होते हो। तुम्हें वृक्ष ज्यादा हरे दिखाई पड़ते हैं, फूल ज्यादा सुर्ख दिखाई पड़ते हैं, पक्षियों के गीत तुम्हारे कानों में स्पष्ट सुनाई पड़ते हैं। सूरज की रोशनी, आकाश की नीलिमा सब आकर्षित करती। सुबह फिर तुम ऐसे जैसे छोटा बच्चा होता है, थोड़ी देर को ही सही, शायद क्षण भर को, 2 क्षण को, कुछ पलों को, मगर तुम सुबह बड़े ताजे होते हो। सुबह तुमसे कोई कहे चोरी करो तो तुम शायद ना कर पाओ। सुबह तुमसे कोई कहे कि किसी का कुछ छीन लो तो शायद तुम न छीन पाओ। सुबह देना सरल है, छीनना कठिन है। देना आसान है, मांगना कठिन है। सुबह दान सुगम है, छीन झपट मुश्किल है। सुबह प्रार्थना सरलता से हो सकती है, यही प्रार्थना सांझ होते होते मुश्किल हो जाएगी। सुबह तुम आदमी पर भरोसा कर सकते हो क्योंकि अपने पर भरोसा है। सांझ आते आते तो आदमी पर अविश्वास हो जाता है क्योंकि अपने पर विश्वास हो जाता है। सांझ तक तो तुम हार चुके, दौड़ चुके, गिर चुके, धूल धूसरित हो चुके, सब चेष्टा कर ली और विषाद हाथ लगा। अब कैसा भरोसा? सुबह तुम में ताजगी होती है, आत्मविश्वास होता है, भरोसा होता है। ये वो 2 घंटे जो गहरी नींद आ जाती। वैज्ञानिक हिसाब से, और वैज्ञानिक हिसाब भक्तों और योगियों के हिसाब से बिल्कुल मेल खा रहा है। वैज्ञानिक हिसाब से 2 घंटे आदमी के शरीर का तापमान 2 डिग्री नीचे गिर जाता है। सुबह सुबह रात के जाते जाते तुम्हें जो थोड़ी हल्की हल्की सर्दी, मीठी मीठी सर्दी लगती है और एक कंबल और खींच लेने का मन होता है, उसका कारण इतना ही नहीं कि सुबह ठंडी होती, उसका असली कारण ये कि तुम्हारे शरीर का तापमान 2 डिग्री नीचे गिर जाता है। तुम थोड़े ठंडे हो गए होते, तुम थोड़े शीतल हो गए होते। वो जो मन में चलती हुई उधेड़बिन थी जो तुम्हें गर्म रखती थी, वो जो भीतर चलता हुआ ज्वर था मन का, वो जो तुम्हें पूरा का पूरा उत्तप्त रखता था, वो चला गया। शोरगुल बंद हुआ, बाजार समाप्त हुआ, सपने भी जा चुके, तुम सब भांति शीतल हो गए। उस शीतलता के कारण, उस मन की शीतलता के कारण तुम्हारी देह भी शीतल हो जाती। 2 डिग्री वस्तुतः तापमान नीचे गिर जाता है, और यही 2 घंटे सर्वाधिक गहरी नींद